जय मसीह की। एक पद पढ़ते हैं, निर्गमन उसका अध्याय 20 और उसका 12वां पद। और यहाँ पर ऐसा लिखा है बाइबल में, निर्गमन 20 और उसका 12वां पद। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, तेरी आयु बढ़े। अभी परमेश्वर का ये वचन है। अभी समझो कि 2020 चल रही है और आज 6 तारीख और सितंबर महीना, और हमारे प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी। और समझो कि नरेंद्र मोदी जी को अगर हमारे शहर में, मतलब इस वडोदरा शहर में अगर दिल्ली से आना हो और उनकी योजना बन चुकी है कि मुझे वडोदरा जाना है और यहाँ पर उनको कोई काम है और वो काम उनको पूरा करने के लिए उनको यहाँ पर आना है, तो भी नरेंद्र मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो आएंगे। हो सकता है प्लेन में आने का उनका प्लान हो। और जब सुबह हुई और वो प्लेन में बैठे और जब प्लेन स्टार्ट किया तो प्लेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कुछ भी हो गया लेकिन प्लेन चल नहीं रहा है। लेकिन मोदी जी को तो यहाँ पर आना है। अब प्लेन नहीं चला तो क्या मोदी जी नहीं आएंगे? अभी वैसा सोचेंगे प्लेन बिगड़ गया, अभी मैं नहीं जा सकता वडोदरा। नहीं, वो क्या करेंगे, चलो दूसरा प्लेन निकालो, मुझे तो जाना है। अगर दूसरा नहीं तो तीसरा निकालो। चलो अगर प्लेन नहीं तो कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर निकाल दो, लेकिन जाना है मुझे। अभी हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? अरे कार निकालो। लेकिन किसी ना किसी तरह से वो वडोदरा पहुंच ही जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर उनका प्लान है, उनकी योजना है, तो उनको यहाँ पर हमारे शहर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी उनको आना है तो वो आ ही जाएंगे। इसी तरह से जब प्रभु यीशु को इस धरती पर आना था, प्रभु यीशु को इस धरती पर आना था, मतलब प्रभु यीशु पहले से थे, वो इंसान बनकर आए, वो स्वर्ग में मौजूद ही थे। अभी उनको आना था तो किसी भी रीति से आते। मरियम के जरिए आए, वो हकीकत है। लेकिन अगर मरियम ना कहते तो कोई और होता, कोई और नहीं तो कोई और होता। लेकिन उनकी योजना थी ही स्वर्ग से इस धरती पर आने की, तो वो किसी ना किसी रीति से या किसी भी स्त्री के जरिए वो आ ही जाते। उनको कोई भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले थे, इसलिए वो यहाँ पर पहुँचे। अभी हम एक पद पढ़ते हैं नए नियम में, यूहन्ना इसका पहला अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, और ये वचन जो है वो प्रभु यीशु को दिया गया हुआ नाम है कि प्रभु यीशु वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ थे, और वचन परमेश्वर था, मतलब वो वचन प्रभु यीशु वो भी परमेश्वर थे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु की बात की, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब वचन के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न न हुई। वचन ऐसा कहता है कि जितना भी उत्पन्न हुआ वो सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए ही उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो प्रभु यीशु के बिना उत्पन्न हुई हो। तो सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए ही सब कुछ जो है वो उत्पन्न हुआ है। अभी वो खुद सृजनहार है, इसका मतलब प्रभु यीशु सभी के पिता है, वो किसी के पुत्र नहीं है,
सभी कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ, तो प्रभु यीशु जो है वो सभी के पिता है। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मरियम थे तो प्रभु यीशु आए, मरियम नहीं होते तो भी प्रभु यीशु जो है वो तो इस धरती पर आते ही आते। लेकिन हम इंसान का ऐसा नहीं है, हम जो इंसान है, हम इंसान का ऐसा नहीं है कि हम पहले कहीं थे और बाद में हम आना चाहते थे और किसी के जरिए हम आ गए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो आज हम भी इस धरती पर नहीं होते, हम प्रभु यीशु नहीं है। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम भी नहीं होते। माता पिता और बच्चों के बीच तकरीबन कम से कम 20 साल का फासला तो रहता है। 20 साल के बाद ज़्यादातर लोग माता और पिता जो है वो बनते हैं। 20 साल में बहुत कुछ नया नया जो है वो बन जाता है। 20 साल में बहुत कुछ हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको क्या लगता है कि माता पिता जो है वो पुराने हो गए। बच्चे को ऐसा लगता है क्योंकि 20 साल का जो फासला होता है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता पुराने हो गए। आज 2020 की बात करें तो आज जो बच्चे बड़े हैं, जवान है, तो वो जो बच्चे हैं वो बच्चे उनकी पैदाइश ही मोबाइल के ज़माने में हुई। लेकिन उनके माता पिता वो जब पैदा हुए थे या बड़े भी हुए थे तब मोबाइल नाम की सोच भी नहीं थी कि हमारे पास ऐसा मोबाइल हो सकता है कि हम फ़ोन ले लेकर कहीं पर भी घूम सकते हैं और हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी कोई सोच भी नहीं थी उनके माता पिता में। और जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल के ज़माने में ही पैदा हुए। मोबाइल की अंदर मोबाइल जब था तभी वो तो पैदा हुए। आज कई माता पिता तो ऐसे हैं कि उनको स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता कि स्मार्टफोन जो है वो कैसे चलता है। लेकिन उनके ही बच्चे वो स्मार्टफोन चलाने में पूरे एक्सपर्ट होते। कई बार माता या पिता बच्चे को बोलते हैं बेटा इतना कर देना, मुझसे होता नहीं है, मुझसे ये बात जो है वो पता नहीं चलती। और ऐसे बच्चे मालूम है माता पिता पर हंसते हैं। उनको ऐसा लगता है देखो हम माता पिता से कितने होशियार हैं और हमें सब कुछ आता है और हमारे माता पिता जो है उनको कुछ नहीं आता। और कई बच्चे जो होते इसी तरह सही रीति से माता पिता के साथ बात भी नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि हम ही, कई बच्चे माता पिता पर क्रोध करते हैं। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने माता पिता को पैदा किया। वो माता पिता के ऊपर क्रोध भी करते। लेकिन ऐसे सारे बच्चों को मैं आज कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता जैसे भी हो, लेकिन उनकी वजह से ही आज आप हो। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आप प्रभु यीशु नहीं हैं कि किसी और के जरिए आ जाते। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता। ये ध्यान से समझ लेना। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता। आज माता पिता जो है उससे बच्चे, कई बार ऐसा होता है ज़्यादा पढ़े लिखे होते, ज़्यादा सुंदर भी दिखते, ज़्यादा जानकार भी होते। लेकिन जो भी है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा सुंदर हो, चाहे ज़्यादा जानकार हो, लेकिन जो भी हो सिर्फ आपके माता पिता की वजह से ही हो। और परमेश्वर कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करो, जैसे हमने निर्गमन 20 के 12 में पढ़ा, ताकि जहाँ पर तू रहता है तेरी आयु बढ़ेगी। अगर आयु को पूरी करना चाहते हो तो माता पिता का आदर सम्मान करना शुरू करो, नहीं तो बीच में ही खत्म हो जाओगे। इतना याद रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।